नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस करते समय जो सबसे छोटी यूनिट होती है कैंडल, उसको डिटेल में कैसे ये कैंडल क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में कैंडल का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंडल होती क्या है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी प्राइस के मूवमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी कोई भी हम चार्ट देख रहे हैं वो बहुत सारे कैंडल से मिलके बना होता है। जैसे अगर मैं इस चार्ट की भी बात करूं तो ये बहुत सारे ये छोटे-छोटे हमको दिख रहे हैं ग्रीन रेड ये कैंडल्स होते हैं और इससे मिलके एक चार्ट बना होता है। तो ये जो कैंडल होती है वो किसी भी टाइम फ्रेम में, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है जैसे ये 3 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, तो इस टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक के, जैसे ये निफ्टी लिया हुआ इंडेक्स है तो उसके प्राइस मूवमेंट को इंडिकेट कर दिया। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को मैं चेंज करूँ, ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का, तो ये मुझे बताएगा कि 5 मिनट में इसमें ये अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैंडल की बात करता हूँ तो ये बताएगा कि ये 5 मिनट में एक कैंडल ने उस पर्टिकुलरली 5 मिनट में कैसे मूवमेंट दिया है, कैसे कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, क्या हाई बनाया है, क्या लो बनाया है, वो पता चलता है। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ 5 मिनट से, अगर मैं 1 डे में आ जाता हूँ तो भी मेरे पास कैंडल ही रहेगी, कैंडल से ही चार्ट बनेगा। लेकिन जो अब ये जो एक कैंडल होगी वो मुझे एक दिन के प्राइस मूवमेंट के बारे में बताएगी। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को ओपन करता हूँ तो जो कोई एक कैंडल रहेगी वो मुझे 15 मिनट में उस इस निफ्टी में किस कैसा प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके बारे में बताएगी। तो ये हो गया कि बेसिक कैंडल क्या होती है। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूँ कि कैंडल जैसे ये ग्रीन रेड बन रही है, ये आपको जो यहाँ पे इसके विक दिख रही है, वो क्या क्या कैंडल के कौन कौन से मेनली पार्ट होते हैं। तो कैंडल का कोई भी पहला पार्ट होता है बॉडी, कैंडल बॉडी से बनी होती है। दूसरा पार्ट होता है उसका विक। यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पे अपने को बहुत सारी ये कैंडल दिख रही है, नंबर ऑफ कैंडल्स दिख रही है, मिलके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो जो इसमें इंडिकेशन क्या होता है, क्या क्या होता है, पहले तो ये बताता है कि कोई भी स्टॉक किस प्राइस पे ओपन हुआ। दूसरा बताता है कि उसने क्या हाई बनाया। तीसरा बताता है कि उसने क्या लो बनाया। और एक बताता है कि वो कहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब मान लीजिए अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी 5 मिनट में यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने कब ओपन हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया और किस प्राइस पे क्लोज हुआ, इस तरीके सिर्फ प्राइस को इंडिकेट करता है ये कैंडल। तो क्या कहाँ पे क्लोज हुआ ये मैं डिटेल में हमको ये कैंडल बताता है। अब इसको कैंडल को हम स्टडी कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता है, ये कैंडल है, कैंडल ऐसे होती है। तो ये वाला जो कैंडल का सेंटर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये कैंडल का बॉडी कहलाता है। और ये जो ऊपर ये जो दिख रहे हैं डंडे टाइप के, ये विक होती है। ये कैंडल ऐसे बनती है, मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि कैंडल दो टाइप की होती है नॉर्मली, एक बुलिश होती है, रिस्क होती है। क्योंकि क्या होता है किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस या तो ऊपर जाएगा, अगर अप साइड में प्राइस जाता है तो वो बुलिश कैंडल डिनोट करेगी, अगर प्राइस डाउन साइड में जाता है तो वो बेयरिश कैंडल बन जाएगा। मतलब प्राइस का मूवमेंट ही हमको बताता है कि कैंडल कैसे बनेगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हाँ बुलिश कैंडल बनेगी, प्राइस नीचे जा रहा है तो बेयरिश कैंडल बनेगी। किसी भी टाइम फ्रेम में दो ही चीज हो जाती है, या तो प्राइस ऊपर जा रहा होता है या प्राइस नीचे आ रहा होता है, या तो बायर हावी होते हैं या सेलर हावी होते हैं। तो अब इसको समझना कैसे। अब अगर मैं बात करता हूँ बुलिश कैंडल की, एक कैंडल में ले लेता हूँ बुलिश कैंडल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो इसकी बॉडी बनी हुई है, ये यहाँ पे, ये ऐसे कैंडल का एग्जांपल ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये नीचे वाला, ये इसका ओपनिंग पॉइंट होगा। Just a minute। ये वाला जो पॉइंट होगा ये ओपनिंग पॉइंट होगा, और ये जो होगा ये क्लोज होगा। और ये जो विक बना हुआ है, तो जो विक का ये लास्ट पॉइंट होगा ये उसका हाई डिनोट करेगा, और ये जो लो पॉइंट होगा वो उसका ये लो डिनोट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक ये 100 पॉइंट पे ओपन हुआ,
120 तक गया तो ये ओपन इसका 100 हो गया, 120 हाई हो गया, लेकिन 115 पे वो क्लोज हुआ और उसके साथ ओपन होने के बाद वो 90 तक नीचे गया था। नीचे जाने के बाद वापस से उससे बाइंग हुई और ऊपर गया और 120 तक गया। तो इस तरीके से अगर किसी में ऐसा विक बना हुआ है तो उसमें पता चल जाता है कि जैसे 100 पे ओपन हुआ, 120 तक गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से 90 तक गया, फिर ऊपर गया, तो पूरे दिन की या उस टाइम फ्रेम में इतनी मूवमेंट हुई। अगर ये 5 मिनट का कैंडल हमने लिया हुआ है तो ये 5 मिनट के मूवमेंट को डिनोट करेगा। 10 मिनट का लिया हुआ है तो प्राइस मूवमेंट को डिनोट करेगा। अगर 1 डे का है तो 1 डे के प्राइस मूवमेंट को डिनोट करेगा। मतलब कि किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके हिसाब से कैंडल होती है। किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस का क्या मूवमेंट हुआ है वो हमको एक कैंडल डिनोट करती है। अगर वो अपसाइड गया है तो वो बुलिश कैंडल होती है। और बुलिश कैंडल का जो कलर होता है, अगर बुलिश कलर की बात करूं मैं, तो वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे बुलिश कैंडल है। अब दूसरी बात करते हैं हम बियरिश कैंडल की। बियरिश कैंडल का कलर होता है रेड। तो यहाँ पे जितने भी रेड कैंडल दिख रहे हैं वो बियरिश कैंडल है। अब बियरिश कैंडल में प्राइस कैसे होता है, तो ये मान लीजिए ये कैंडल की बॉडी है, ये वीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये ओपन होता है। मतलब इस पॉइंट पे ये ओपन हुआ है, यानी नीचे जा रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा तो पहला इसके ऊपर वाला पॉइंट ओपन पॉइंट होता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है बॉडी का वो क्लोज होता है। ये वाला अगेन लो रहेगा और ये वाला रहेगा। तो उसमें सेम जैसे अपने पिछला एग्जांपल लिया तो उसमें मान लेते हैं कि किसी 100 पे कोई प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया 110 तक, लेकिन वापिस सेलर आए, नीचे ले गया, नीचे ले गया, नीचे ले गया और नीचे ले गए इसको 90 तक ले गए, लेकिन ये वापस से वहाँ पे बायर है और ये 90 पे क्लोज हो गया। इसका रेड कलर होगा। तो ये हो जाएगा आपका बियरिश कैंडल। अब ये ध्यान रखना है कि जो बुलिश कैंडल होता है उसका डाउन साइड में ओपनिंग होता है। ये अगर ये दो कैंडल बोलने जाऊँ तो ये बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन होगा, बियरिश कैंडल यहाँ पे ओपन होगा, बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, बियरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। बुलिश यानी नीचे से ऊपर, बियरिश यानी ऊपर से नीचे, ये हमको ध्यान रखना। और कलर की बात करूँ तो बुलिश कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा और बियरिश कैंडल होगा वो रेड कलर का होगा। वो हमको ये बेसिक चीजें ध्यान रखना है। तो बेसिक कैंडल के बारे में समझना तो ये समझ लिया कि एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो गिवन टाइम फ्रेम में हमको उसके प्राइस के मूवमेंट को बताती है किसी भी स्टॉक का। ये तो मैंने निफ्टी का चार्ट लिया और निफ्टी 50 का इंडेक्स है तो वो बता रहा है। अगर मैं इसकी जगह रिलायंस का चार्ट लूँ या टाटा मोटर का चार्ट लूँ या HDFC बैंक का चार्ट लूँ या एक्सिस बैंक का चार्ट लूँ, किसी भी का चार्ट लेता हूँ तो वो मिनिमम टाइम फ्रेम में किसी भी जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें अगर कोई कैंडल बन रही है तो वो मुझे बताएगी कि उस टाइम फ्रेम में उस स्टॉक में कैसा मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट अगर बुलिश है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, अगर मूवमेंट बेयरिश है तो रेड कलर की कैंडल बनेगी। क्या ओपन है, क्या हाई है, क्या लो है और किस पॉइंट पे क्लोज हुआ है के एग्जांपल से। यहाँ पे मुझे बहुत सारे कैंडल दिख रहे हैं। अब मैं ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लें मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, थोड़ा मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इसका कलर ग्रीन है तो मुझे पता चल गया कि ये बुलिश कैंडल है। तो इसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका ओपन है, यानी इस पॉइंट पे ये ओपन हुआ, ये वाला पॉइंट होगा, ये इसका क्लोज को डिनोट करेगा कि यहाँ पे क्लोज हुआ। ये वाला जो विक इसकी निकली ये पूरी ये विक है, ये बॉडी है, ये विक है और ये वाला होगा ये इसके लो को बताएगा और ये वाला विक का जो पॉइंट है ये इसके हाई को डिनोट करेगा। सेम अगर इसी कैंडल में लेता हूँ तो ये इसकी बॉडी हो जाएगी, कलर ग्रीन है तो ये बुलिश कैंडल हो जाएगा। बुलिश कैंडल हो जाएगा मतलब इस 5 मिनट में जो टाइम दिया हुआ है इस 5 मिनट में प्राइस इसका ऊपर गया है, प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ, नीचे से ऊपर गया तो ये इसका ओपन हो जाएगा, ये इसका क्लोज हो जाएगा, ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका लो हो जाएगा। इस तरीके से बुलिश कैंडल को समझेंगे। अब बात करते हैं किसी बेरिश कैंडल की। रेड कैंडल को किसी को लेते हैं,
मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, ये वाला पर्टिकुलरली इस कैंडल की। तो इसमें क्या गया कि ये पॉइंट, क्योंकि बेयरिश में नीचे से ऊपर आता है, पहला कलर इसका रेड है, तो मुझे पता चल गया कि ये बेयरिश कैंडल है, माने इस 5 मिनट में प्राइस नीचे गिरा है। तो ये ओपन हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये इसकी बॉडी हो गई पूरी, और ये जो वीक दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये यहाँ पे इसका हाई हो गया ऊपर वाला पॉइंट, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इसका लो हो गया। तो इस तरीके से मुझे इसमें बेरिश कैंडल का पता चला। ये यहाँ पे ओपन, यहाँ क्लोज, ये हाई, ये लो, और ये इसकी पूरी बॉडी है, यानी इसका ये पूरा मोमेंट बताया कि ये ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस नीचे आया, यहाँ तक गया, लेकिन वापस बाहर आया और यहाँ पे जाके ये यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस तरीके से ये बेरिश कैंडल है। और इसकी मैं अगर बात करता हूँ कि इसमें वीक नहीं है, हो सकता है कि वीक नहीं, क्योंकि यहाँ से ओपन होने के बाद ये ऊपर गया ही नहीं, और सेलर इतना हैवी होकर नीचे आया, नीचे आया, खाली यहाँ पे इसने लो बनाया अपना, यहाँ फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। ये ओपन और हाई इक्वल है इसका यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अप साइड गया ही नहीं है। तो इस तरीके से कैंडल को हम समझते हैं। तो तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में समझा कि बेसिक कैंडल क्या होता है, और कैंडल का, किसी भी कैंडल का अगर मैं मूवमेंट समझूं कि कैंडल क्या डिनोट करता है, और कैंडल को मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो ये पता चला कि कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट को बताता है कि उसमें कितना प्राइस मूवमेंट हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है। कैंडल स्टिक को मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ। तो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडल मिलके, और ये आगे समझने वाली बात है कि बहुत सारे कैंडल मिलके कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हैं, जो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम ये समझ गए कि कैंडल क्या होता है, कैंडल कैसे बुलिश होता है, कैसे बेरिश होता है, बुलिश कैंडल में कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है, बेरिश कैंडल में कहाँ ओपन, लो, हाई, क्लोज होता है। और इस तरीके से अब आगे हम समझेंगे कि ये बहुत सारी कैंडल मिलके कैसे पैटर्न बनाती है। 2 कैंडल मिलके पैटर्न बना सकती है, एक सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, 3 कैंडल मिलके पैटर्न बना सकती है, 4 कैंडल मिलके पैटर्न बना सकती है। बेसिकली एक ये जो कैंडल पैटर्न होते हैं, हम कोई मूवमेंट को डिनोट करते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है और अपकमिंग मूवमेंट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम अंदाज लगाते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।